ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्थो अध्याय। नारद जी ने कहा, हे देव देव प्रजानाथ ब्रह्मा जी, उसके बाद क्या हुआ? कृपा शिव लीला सहित कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, कृतिकाओं द्वारा शिव कुमार को ले जाने के बाद बहुत समय तक पार्वती को इस घटना का पता नहीं लगा। उस समय प्रसन्न मुख कमल वाली ने देव देवेश्वर अपने स्वामी शिव जी से कहा। पार्वती ने कहा, हे देव देव महादेव, मेरे शुभ वचनों को सुनिए। हे ईश्वर, पूर्व जन्मार्जित पुण्यों से मैंने आपको पाया। योगियों में श्रेष्ठ आप मेरे साथ विहार करने के लिए तत्पर हुए थे। हे शिव जी, देवताओं ने आपके साथ मेरा रति भंग कर दिया। हे स्वामी, वह आपका वीर्य भूमि पर गिरा, ना कि मेरे गर्भशय में। हे देव, वह वीर्य कहाँ गया और किस देव ने उसे छिपा लिया? हे महेश्वर, मेरे स्वामी का वह व्यर्थ न जाने वाला वीर्य कैसे व्यर्थ हो गया? क्या उससे कहीं बालक की उत्पत्ति तो नहीं हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, पार्वती की बात को सुनकर देवताओं तथा मुनियों को बुलाकर शिव जी ने हंस कर कहा। शिव जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोगों ने पार्वती की बात सुनी, अब मेरी बात सुनिए। मेरा वह अव्यर्थ वीर्य कहाँ गया और किसने उसे छुपाया? क्या उसे भय के कारण कोई जल्दी ले नहीं सका? जिसने उसे ले लिया वह दंडनीय नहीं है? वह समर्थ राजा नहीं, वह भक्षक है जो प्रजा की रक्षा न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी के उस वचन को सुनकर आपस में विचार कर डरे हुए सभी देवता क्रम से कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, जिन्होंने आपके वीर्य को छुपाया वह लोक में मिथ्यावादी हो और वे गुरुदार रागमन तथा गुरु निंदा पाप के भागी बने। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसने आपका वीर्य छुपाया हो वह पुरुष पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आपके पूजन का अधिकारी ना रहे। लोकपालों ने कहा, जिस पापी ने गिरी हुई वस्तु के भ्रम से तुम्हारा वीर्य छुपाया वह उस पाप का भागी है। वह उस पाप से बिना छूटे निरंतर उसका फल भोगेगा। देवताओं ने कहा, प्रतिज्ञा करके जो मूर्ख अपने कार्य को पूरा नहीं करता उसे जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसने आपका वीर्य छिपाया है। देवपतियों ने कहा, जो अपने पति की निंदा करती हैं, पर पुरुष के साथ सहवास करती हैं, वह माता बंधु आदि से रहित होकर जिस पाप को भोगती हैं वही पाप जिसने आपका वीर्य छिपाया उसे लगे। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर देव देव महादेव ईश्वर ने डर कर कर्मों के साक्षी धर्मराज आदि से कहा। श्री शिव जी ने कहा, देवताओं ने उस वीर्य को नहीं छुपाया, किंतु किसी ने तो उसे अवश्य छुपाया। वह तो मुझ प्रभु महेश भगवान का अमोघ वीर है। आप लोग संसार के सभी कर्मों के साक्षी हैं। क्या उसे आप लोगों ने छिपाया? आपको क्या मालूम है, कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी के वचनों को सुनकर वे सभी सभा में कांपने लगे और एक दूसरे को देखकर क्रम से कहने लगे, रति काल में जो आपका स्थिर वीर्य था वह बाद में पृथ्वी पर गिरा। मैंने समझा कि वह आपके प्रकोप से अमोघ था। पृथ्वी ने कहा, उस वीर्य को धारण करने में मैं असमर्थ थी, अंत मैंने उसे अग्नि को दे दिया। अंत मुझ अबला को क्षमा कीजिए। अग्नि ने कहा, हे शिव जी, उस वीर्य को धारण करने में मैं असमर्थ था, अंत कपोत रूपी मैंने उसे कैलाश पर्वत पर डाल दिया। पर्वत ने कहा, हे परमेश्वर शंकर, जब मैं उस वीर्य को सहन नहीं कर सका तो मैंने उसे गंगा में डाल दिया। गंगा ने कहा, हे लोकपाल शिव जी, जब मैं उस वीर्य को सहन नहीं कर सकी तो मैंने उसे सरपत के वन में डाल दिया। वायु ने कहा, सरपत में पड़ते ही वह वीर्य बालक हो गया। हे शिव जी, सर्व गंगा की पवित्र तट पर वह बालक अत्यंत सुंदर था। सूर्य ने कहा, हे प्रभु, काल चक्र से प्रेरित होकर मैं उस बालक को रोता हुआ देखकर अस्ताचल को चला गया, रात को रुक नहीं सका। चंद्रमा ने कहा, हे शिव जी, उस रोते हुए बालक को लेकर 6 कृतिकाएं अपने घर बद्री का श्रम को ले गए। जल ने कहा, उसे रोते हुए बालक को ले जाकर हे प्रभु, वह सूर्य के सदृश कांति वाले आपके पुत्र को पालने लगी। संध्या ने कहा, इस समय वे कृतिकाएं अपने वन में उस पुत्र का पालन कर रही हैं। उन्होंने कुतूहल से उसका नाम कार्तिकेय रखा है। रात्रि ने कहा, प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को वे कभी भी आंखों से दूर नहीं होने देती हैं। वास्तव में जो जिसका पालन करके करे वह उसका पुत्र होता है। दिन ने कहा, जितने उत्तम वस्त्र तथा आभूषण होते हैं उन्हें वह उसे पहनाती हैं, और जो उत्तम तथा स्वादिष्ट भोजन है वह उसे खिलाती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर त्रिपुरारी शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्र का समाचार पाकर पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने करोड़ों रत्न और बहुत सा धन ब्राह्मणों को दिया। उस समय लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, मीना आदि सभी स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि देवताओं ने ब्राह्मणों को धन दान में दिया। देवता, मुनि तथा पार्वती पर्वतों द्वारा प्रेरित होकर शिव जी ने जहाँ उनका पुत्र था वहाँ अपने गण भेजे। वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, पराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, व्रजद्रष्ट, महोन्मंत, गोकर्णास्य, दधिमुख, जो जलती हुई आग की लपट
के सदृश था। 1 लाख क्षेत्रपाल और 3 लाख भूतों को। हे नारद, शिव जी के समान पराक्रम वाले रुद्र तथा भैरवों को और भी असंख्य विकृत आकार वालों को सभी शिव दूत अनेक प्रकार के अस्त्रों को हाथ में लेकर उन अदूतों के ने कृतिकाओं को घर को घेर लिया। कृतिकाएं उन्हें देखकर ब्रह्मा तेज से प्रदीप कार्तिकेय से कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, पुत्र, असंख्य सेना ने हमारा घर घेर लिया है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया। कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, डर मत कीजिए, मेरे रहते किस प्रकार का भय है, मैं बालक होता हुआ भी किसी से रोका नहीं जा सकता। हे माताओं, मुझे कौन रोक सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा। इसी बीच में सेना में श्रेष्ठ नंदीकेश्वर कार्तिकेय के आगे आकर बैठकर कहने लगे। नंदीकेश्वर ने कहा, हे भाई तथा माताओं, मेरे आने का शुभ कारण सुनो। तीनों लोगों का संहार करने वाले महेश शंकर ने मुझे यहाँ भेजा है। हे तात, कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता उत्सव तथा मंगलकारक एक सभा में उपस्थित हैं। सभा में पार्वती जी ने सबका भला करने वाले शिव जी से तुम्हें ढूंढ लाने के लिए कहा है। शिव जी ने तुम्हें पाने की इच्छा से सभी देवताओं को बुलाकर पूछा और सभी ने यथोचित उत्तर दिया। आप यहाँ कृतिकाओं के स्थान पर हैं, ऐसा धर्म अधर्म कर्मों के साक्षी धर्मराज आदि ने शिव जी से कहा। पहले शिव पार्वती की रति क्रीड़ा हुई थी। उस समय देवताओं ने देखा शिव वीर्य भूमि पर गिर रहा है। भूमि ने उसकी वीर्य को अग्नि में, अग्नि ने पर्वत ने गंगा में और गंगा ने अपनी तरंगों से सरपत के वन में उसे डाल दिया। वहाँ देवताओं का कार्य करने वाले आपके वीर्य ने बालक का रूप धारण कर लिया। वहाँ तुम्हें कार्तिकाओं ने पाया। अब तुम इस समय भूमि पर जाओ, देवताओं के साथ शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तब तुम सभी शस्त्रों को पाओगे और तारकासुर को मारोगे। तुम विश्व के संहार करने वाले शिव जी के पुत्र हो, ये तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि सूखा वृक्ष अपने कटोर में आग को नहीं छुपा सकता। समस्त लोकों में तुम तेजस्वी हो, अंत इनके घरों से तुम शोभा नहीं पा सकते। जिस प्रकार बड़े कुएं में गिरा हुआ चंद्रमा शोभा को प्राप्त नहीं होता, हम लोगों के बीच जिस प्रकार तुम अपने तेज के से प्रकाश कर रहे हो, वैसे बादल के टुकड़े से ढका हुआ सूर्य मनुष्य को प्रकाश देता ही है। हे शिव कुमार, तुम संसार के स्वामी विष्णु हो और कोई दूसरे नहीं हो। जिस प्रकार आकाश व्याप्त न होकर स्वयं व्यापक होता है, वैसे ही तुम हो। तुम योगेंद्र होकर किसी में अनुलिप्त नहीं होते हो, परंतु संसार का पालन करने में आप भागीदार हो। जैसे जीवधारियों के कर्मों से आत्मा लिप्त नहीं होती, वैसे तुम हो। तुम संसार के आरंभक तथा ईश्वर हो, इनके साथ तुम्हारी स्थिति नहीं हो सकती। जिस प्रकार योगियों को गुणों तथा तेज समूह के प्रति अभिलाषा नहीं होती है भाई, जो तुम्हें नहीं जानते वे मूर्ख हैं। जैसे मेंढक अपने साथी कमलों को नहीं जानते। कार्तिकेय ने कहा, हे भाई, तुम तीनों काल के ज्ञान को जानते हो। तुम ज्ञानी हो, मृत्युंजय के आश्रित हो, तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। कर्म से जिनका जन्म जिन जिन योनियों में होता है, हे भाई, वे वहीं सुखी होते हैं। ये कार्तिकाएं योगिनियाँ प्रकृति की कलाएं हैं। इनके उपकार और स्तनपान से मेरा प्रतिदिन पालन भी हो रहा है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ और ये स्त्रियाँ मेरे अंश स्वरूप हैं। उस प्रकृति के अंश से और उस स्वामी के वीर्य से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। हे नंदीकेश्वर, मेरा जन्म गिरिराज कन्या से नहीं हुआ है। वे मेरी धर्म माता है। जैसे ये स्वर्ण मान्याएं कृतिकाएं हैं। शिव जी ने तुम्हें भेजा है, तुम शिव जी के पुत्र के समान हो। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, देवदूत कुल का दर्शन करूँगा। ऐसा कहकर और कृतिकाओं से पूछकर शंकर पार्षदों के साथ कार्तिकेय चल दिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में कार्तिकेय अन्वेषण नंदी संवाद वर्णन नामक 4था अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।